ग्रेट यार, वेलकम टू दिस सेशन। आज का ना एक्चुअली डिस्कशन आलोक जी के साथ, इफ यू रियली आस्क मी, इट्स अ वेरी डिफरेंट वन माइंड अबाउट द वर्क डॉक्टर आलोक does, but with a tinge of how we can mix it up with, how can we see it up with parents and children together. So how can we Yes. see that, how that can be impacted, and I'm sure एक घंटे में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत नया होगा। कि ये पूरा जो एंडेवर है माँ के अंडर, MAA, which is Mom and Apes. This started with a discussion which me, Mohit and Rashu had about 4 months back here. At one level, apes are supposed to be the best parents, and Ma and Apes could be a nice name for it. And can we connect once a month in our general discussions, get people who have been inspired by books, talk about it, and how we can have parents generally get together for an hour once a month and learn from each other and see what books can provide, and there's enough and more stuff. और क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया है और बच्चे बुक से भी थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, so that will be a great way how parents and children can actually go back to books and make that a way of life. So that was the whole philosophy behind it. And Dr. Alok this is the third edition of the program. We've had Sarup Sampatji come in the first inaugural session. The second session was done by the director of Pathways School, Shivani Advani, and now Dr. Alok has graciously joined today. So let me just start off a discussion. परफेक्ट। सो मैं सर आपके साथ वहां से स्टार्ट करना चाहता था कि मैं सोचा था कि मैं एक पेरेंट की तरफ से, एक अभिभावक की तरफ से आपसे पूछूं कुछ चीजें कि जो हमने आज टॉपिक भी रखा है, वो टॉपिक इज अबाउट व्हाट ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, माइंड ऑफ अ चाइल्ड, नॉट ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, कि व्हाट गोज ऑन इन अ माइंड ऑफ अ चाइल्ड। सो एक सवाल जो बहुत पेरेंट्स का होने लग गया है, एंड आई वांटेड योर ओपिनियन ऑन इट एंड योर व्यूज ऑन इट, वाज दैट ऑफ लेट अगर आप 5-7 साल हम देख लें तो बहुत सारी बातें होती हैं कि जो पेरेंटिंग है और जो बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। हम देखते हैं जानवर, उनको तो कोई नहीं समझाता और वो बहुत अच्छी तरीके से बड़े करते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार क्या बच्चे पैदा करने के बाद बड़ा करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। बहुत नेचुरली आता था और नेचुरली हो जाता था। और हम जब अपनी लाइफ देखते हैं तो इट्स लाइक वी हैव डन प्रीटी वेल। मतलब जहां तक भी पहुंचे हैं, इट्स नॉट अ बैड जॉब डन बाय आवर पेरेंट्स, वी एक्चुअली थैंक दैम। सो व्हाट इज सडनली हैपनिंग दैट दिस होल प्रोसेस ऑफ दैट दिस नीड्स टू बी लर्न्ड, ये एक नीड बन गई है, एक रिक्वायरमेंट बन गई है। एनी व्यूज ऑन व्हाट इज द development at a very biological sense or a brain, which has made this almost mandatory? Right. Okay, so I'll mix Hindi and English. It's okay? Or you want English or Hindi? चलेगा सर, दोनों चलेंगे। मैं दोनों यूज कर रहा हूँ। मैं लोगों को अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने जानवरों की बात की। पेरेंटिंग मैमल्स का एक गुण है, लेकिन अगर आप इवोल्यूशन में भी देखिए तो थोड़ा बहुत पेरेंटिंग, थोड़ा नेस्टिंग, थोड़ा शिकार करना, थोड़ा खाना बटोरना इनिशियल डेज में जानवर सिखाते हैं अपने बच्चों को, और उसके बाद ज्यादातर जानवर के बच्चे बड़ी जल्दी आजाद हो जाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी दूर तक पेरेंटिंग चाहते हैं या उनको मिलती रहती है। तो भारत में तो मैं कहता हूँ पेरेंटिंग आखिरी सांस तक चलती रहती है। Absolutely. अगर 88 साल की भी अम्मा जिंदा है और 60 साल का बेटा देखेगी तो उसकी पत्नी से एक बार पूछ जरूर लेगी कि दूध पिलाया कि नहीं। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं, भाई 60 साल का आदमी, अकल होगी, पी लेगा, नहीं पिएगा तो, लेकिन चलती रहती है। और देशों में थोड़ा जल्दी कर्टेल कर दी जाती है कि आप 18 साल में इंडिपेंडेंट होंगे, बट स्टिल एक 16, 17, 18 साल का पीरियड होता है जिसमें पेरेंटिंग चलती ही है। लेकिन सवाल है कि पेरेंटिंग है क्या, ये जिसको हम लोग पेरेंटिंग कहते हैं, वो भी उसकी फिलॉसफी और बायोलॉजी के साथ फिलॉसफी भी चेंज होती रही है। तो ब्रॉडली अगर आप पेरेंटिंग समझे तो वो ये है कि जैसे हम आप इंटरेक्ट कर रहे हैं 1 to 1 या 1 to a ग्रुप, पेरेंटिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन एक्चुअली अ स्मॉल ग्रुप। ह्यूमंस में पेरेंटिंग इज नॉट ओनली पेरेंट्स, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, टीचर्स हैं। सो लॉट ऑफ दिस इंटरेक्शन विच इज इनिशियली नॉट रेसिप्रोकल, इनिशियली तो आप दे रहे होते हैं बस, एंड देन ग्रेजुअली इट बिकम्स अ रेसिप्रोकल थिंग।
एज द किड ग्रोज। तो आप दे क्या रहे हैं बच्चों को, और देना जरूरी क्यों है? तो देना जरूरी इसलिए है कि बच्चा इतना हेल्पलेस होता है ह्यूमन का, कि कुछ वर्ष तो चलने में लगा देता है, फिर बोलने में लगा देता है। तो जब तक माँ बाप आश्वस्त होते हैं कि भाई अब ये अपना ख्याल रख सकता है, तो काफी लंबा समय है, जो कि जानवरों में कम होता है। दूसरा वजह यह है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो एक थिंकिंग ब्रेन डेवलप हो गया है, जो हर वक्त एक मीनिंग ढूंढता रहता है जिंदगी में, लैंग्वेज, मीनिंग, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, ये जानवरों के पास बर्डन नहीं है। वो नेचर में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और चल लेते हैं। उनको कोई फिलोसफी और यूनिवर्सिटी नहीं बनानी है समझाने के लिए कि जीवन क्या है। तो हमारे यहाँ पेरेंटिंग का इसलिए बड़ा महत्व हो जाता है। फिर बदलाव क्या होता है? बदलाव जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि एक समय में, काफी समय तक ये माना जाता था कि चाइल्ड है, ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, या स्पॉन्ज है, जो जो डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। बरसों तक चलता रहा, बरसों तक मतलब हिंदुस्तान में तो भी 70 साल पहले तक चलता रहा ऐसे ही। रफ्तार लाइफ की धीमी थी, तो पिता जहां छोड़ता था पुत्र वहीं से पकड़ लेता था अपना, सदियों जनरेशन से एक जैसी चली जा रही। फिर जब थोड़ा साइकोलॉजी और साइंस और ये सब बढ़ी, जब फ्रॉइड साहब ने आके अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया और ये समझाना शुरू किया, तब लोगों की समझ में आया कि चाइल्ड ब्लैंक स्लेट नहीं है। तब तक जेनेटिक्स आ चुकी थी। तो एक बड़ा दौर ये आया इस बिलीफ सिस्टम का कि चाइल्ड जो पैदा होता है वो अपना पूरी पर्सनालिटी लेके पैदा होता है, एंड एज द जेनेटिक्स अनफोल्ड्स एंड ग्रोज ऑफ द चाइल्ड, उसकी पर्सनालिटी उभरने लगती है। ये काफी समय तक चला है। लेकिन अब मोर और लेस न्यूरोसाइंस की जो हम लोग की रिसर्च है पिछले 30 सालों की, उसने अब स्थिति थोड़ी बैलेंस कर दी है। चाइल्ड ब्लैंक स्लेट तो नहीं है, ये बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड। तो अगर किसी के दिमाग में भ्रम है कि हम, लेकिन आप इन तीन चीजों को अगर मद्देनजर रखें, ब्लैंक स्लेट है या टोटली डिटरमिन्ड है या बीच में है, पेरेंटिंग उसी हिसाब से बदलती रही। एक समय में पेरेंटिंग की जाती है कि बेटा बाप के सामने मुंह नहीं खोलेगा, बाप जो बताएगा वो चलता चला आएगा। ये ब्लैंक स्लेट वाला कहानी थी कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जो हम बता रहे हैं वही सत्य है। इसमें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में कुछ लोग बन भी गए, कुछ विद्रोही भी हो गए, कुछ बर्बाद भी हो गए बाप के सामने मुंह ना खोलने के चक्कर में। सोशल एंजाइटी और ऑब्सेसिव स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों को होता है, और अगर इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आज भी चल रहा है। अगर आप अपने देश में देखें, आप एक एवरेज आदमी की डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत ही खराब है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं फिर माँ बाप के फ्रेम से हटके। तो ये थ्योरी से बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ दुनिया में। लेकिन जब दूसरी थ्योरी आई कि बच्चे जैसे हैं वैसे ही हैं, उनको फ्री छोड़ो, तो जब फ्री छोड़ा गया तो भी पेड़ टेढ़े मेढ़े पैदा हो गए। तो मतलब एक्स्ट्रा लिबरल एंड एक्स्ट्रा अथॉरिटेरियन, दोनों मोड्स हैव फेल्ड। So the third mode which is being taught is democratic way of bringing up children. Now this democratic way of bringing up children directly maps to what we are talking about, nature and nurture. तो आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि जब पेरेंटिंग आपकी शुरू कब होती है, अंदाजन कोई बताएगा? जिस दिन माँ कंसीव करती है, संस्कार उसके 6 दिन बाद जब वो फीटस इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और जब 48 दिन ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, उस दिन से पेरेंटिंग शुरू होती है। क्योंकि एक रोबस्ट फाइंडिंग ये है कि माँ का मस्तिष्क कैसा, आप ये मत सोचिए कि बच्चा आपके पेट में आ गया है तो आपके दिमाग पे असर नहीं पड़ रहा, आपकी न्यूरल सर्किटरी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं जो आपसे उस पेट के बच्चे का भी बॉन्ड बना रहे हैं। आपकी मानसिक स्थिति जैसी है वो ये डिटरमिन करती है कि वो फीटस इन वूम, उसके इर्द गिर्द हार्मोनल बैलेंस क्या है। और ये रोबस्ट फाइंडिंग है कि माओ के स्ट्रेस लेवल से जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल उस फ्लूइड में बढ़ता है, वो ब्रेन का आर्किटेक्चर बिगाड़ देता है। तो पेरेंटिंग शुरू होती है वहां से। इसलिए जितनी वेलबींग क्लिनिक चलती हैं उसमें सिखाया ये जाता है कि माओ जब बच्चा पेट में है तो अच्छा संगीत सुनो, सास बहू के झगड़े बाद में निपटा लेना, दुनिया तुम्हें नहीं चलानी है,
वो और लोग चला रहे हैं, आप उठे अपना काम करें, खाए पिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाकी दुनिया जब बदलेगी तो बदल जाएगी। लेकिन कोई माँ नहीं सुनती, कोई माँ नहीं सुनती। उनको उसी 9 महीने में सारे झंझट निपटाने होते हैं। होता नतीजा क्या है? नतीजा ये कि जब बेसिक ब्रेन में 10⁻11 न्यूरॉन्स हैं, फाइबर्स हैं, जो नेटवर्क में जुड़ना होता है जिनको इवेंचुअली, उसी नेटवर्क से आप सोचते हैं, उसी नेटवर्क से आप इमोशन करते हैं, उसी नेटवर्क से आप सीखते हैं। तो बच्चा जब पेट में होता है तो ऑलरेडी कुछ चीजें उसमें डेवलप हो रही होती है। जैसे साउंड पहचानना है, तो बच्चे जब पैदा होते हैं माँ का साउंड पहचान लेते हैं उस वक्त, लेकिन ब्रेन के बेसिक नेटवर्क्स गड़बड़ा जाते हैं स्ट्रेस से। तो ये जो एंजाइटी और ये सब जो कथाएं एडल्टहुड में दिखती हैं, उनके बीज वहीं शुरू हो गए होते हैं। तो पेरेंटिंग पहली तो वहां से शुरू होती है, एटलीस्ट मैटरनल पेरेंटिंग। कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑलरेडी कुछ चीजें लेके पैदा होता है, जैसे नंबर सेंस, जैसे साउंड का सेंस, जैसे स्पेस का सेंस, राइट, लैंग्वेज का एक पोटेंशियल। तो पहले साल में लैंग्वेज जो होती है वो ऑलमोस्ट जो भाषा बोलने वाले होते हैं उसकी फोनोलॉजी ऑलमोस्ट सेट हो जाती है फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर के बाद वो जैम हो जाती है। फिर आप लैंग्वेजेस और सीख सकते हैं पर बेसिक फोनोलॉजी कभी नहीं। पहले 2-3 साल में ब्रेन तो एसेंशियल नेटवर्क्स तो होते हैं, खाने के, पीने के, चलने के, रोने के, अटेंशन ड्रॉ करने के। बच्चा जैसा पैदा होता है थोड़ा वो टेम्परामेंट लेके भी पैदा होता है। तो एक प्लेजेंट चाइल्ड कैन इवोक लॉट ऑफ हैप्पी पेरेंटिंग। अ चाइल्ड हु इज नॉट वेल, थोड़ा क्रैंकी हो, वो जरा हैप्पी पेरेंटिंग कम इवोक करता। तो इट्स ऑलरेडी योर नेटवर्क्स आल्सो चेंजिंग। फादर्स के नेटवर्क जरा कम चेंज होते हैं आजकल, होने लगे क्योंकि फादर साहब इन्वॉल्व होने लगे बच्चों की परवरिश में, छोटे बच्चों की। वरना तो पिता तो हर स्पेसीज का अपना स्पर्म दे के निकल लेता है कि सब हो रहा जो होना है। पर अब चलिए अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक बन रहे हैं, तो न्यूरो सर्किटरी चेंज हो रही है, आपकी बॉन्डिंग बन रही है। पहले अब डेवलपमेंट का गेम देखिए क्या है। डेवलपमेंट पहले 2-3 साल में बेसिक सर्वाइवल के नेटवर्क बन जाते हैं, पूरी जिंदगी हम उनसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर ट्रॉमेटिक माहौल है, घर में लड़ाई झगड़ा है, नॉइज बहुत ज्यादा है, बच्चे को उतनी वार्मथ और सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, राइट, माँ बाप सब अपनी डबली अपना राग में लगे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्रॉमा, डोंट थिंक दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट द चाइल्ड, दे अफेक्ट द चाइल्ड एज यंग एज 2 years and 3 years। और वो जो कोपिंग मैकेनिज्म्स और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसमें एंजाइटी के बीज तभी पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे बड़ा होता है, जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैम। हाँ, तो जैसे बड़ा होता है फिर सोसाइटी ट्रेन करना शुरू करती है, स्कूल। पहले समय में स्कूल 5 साल की उम्र में होता था, आजकल 1.5 साल में एडमिशन करा देते हैं। तो मैं एक्चुअली वहीं पे आ रहा था डॉक्टर, वन वाज दैट, तो जो पहले सवाल से समझ में आया, जस्ट वांट टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, दैट देयर इज a lot of research and development which has happened over the last specifically 80 years, yes, जो ये थ्योरीज को चेंज कर रहा है, और वो थ्योरीज की वजह से और समझ में आ रहा है, और लोग फिर और उसके अंदर चलते जा रहे हैं। जो ये एक्चुअली एक पूरी एक साइंस, एक ब्रेन साइंस, एक साइकोलॉजिकल साइंस, एक बिहेवियरल साइंस बन चुकी है, जिसमें बहुत रिसर्च हुई, which wasn't available earlier, so that is available now. So why somebody is behaving a particular way, उसको कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो एक पूरा understand a lot more now actually. So अगर आप जैसे आप उस पे जा रहे थे एक्सपोजर पे, मैं इसलिए उसमें एक सवाल ऐड करना था कि given the exposure has changed, like मैं अगर अपने टाइम पे जाऊं, when we were young kids, I'm talking about 70s, the environment was very very different in terms of कि हमारे उस वक्त खैर टीवी नहीं था, टीवी तो 80s में आया, लेकिन जब भी आया it started with कृषि दर्शन एंड समाचार और रामायण और हम लोग जैसे सीरियल, versus 24/7 500 channels streaming everything on us, right, मतलब एक हम ब्लैक वेब बोलते हैं, वो तक बच्चों तक पहुंच चुका है। सो वो सारा एक्सपोजर एक लेवल का पहुंचना, बच्चों का एक्सपोजर हर चीज के लिए, चाहे वो एक्सेसिव सेक्सुअलिटी हो या फिर अल्कोहल हो या फिर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और उस टाइम पे हमारा जो मॉरल
कॉम्पास था या फिर वैल्यू का कॉम्पास था ना, वो भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चाचा ताया मामा में फिक्स था. जी. राइट नाउ इट्स द एंटायर वर्ल्ड. Yes, yes. So our children are getting exposed to the morality and the value system of the US to Japan to China to anybody. Yes, yes. So how is that impacting the brain of a child? Like the brain in terms of both, the brain in terms of the physical brain and also the mind. तो देखिए, दो चीजें समझिए. आज जैसी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोगों का यकीन है कि माइंड ब्रेन से अलग होता है, पर हम लोगों का यकीन ऐसा है फिजिक्स के दम पे कि ब्रेन, माइंड इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन. जो हमारा माइंड होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन, जजमेंट, इनसाइट, रिलेशनशिप, ये सब होता है. ब्रेन की प्रोसेसेस होती हैं. तो जहां पे मैंने छोड़ा था वहां से मैं बताता हूँ. 3-4 साल से लेके करीब 17-18 साल तक ब्रेन एनवायरनमेंट को चैलेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट ब्रेन को चैलेंज करता है, और ब्रेन के सारे नेटवर्क्स बनते हैं करीब 16, 17, 18 साल तक. फिर एक्चुअली उसके बाद ब्रेन श्रिंक होना शुरू होता है. ये हिस्सा ब्रेन का जहां पे मैं हाथ रखे हूं, ये सबसे बाद में डेवलप होता है. इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. और इसका कमाल ये है कि आपके अंदर की इंपल्सिविटी, जो आपके अंदर का इमोशनल जानवर है, ये इसको काबू में रखता है. तो आप ये सोचिए, जब डेवलप ये 19-20 में हो रहा है, हमारी पेरेंटिंग क्या करती रहती है, बताती रहती है, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, ऐसे करो. ये सिलसिला तो 4 साल की उम्र से शुरू हो जाता है. एक एवरेज बच्चे को 400 बार नो सुनना पड़ता है घर में आज भी. तो अब सवाल ये है कि ये एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है, जिसमें रिलीजन है, एजुकेशन है, पेरेंट्स जो पढ़ाते हैं वो है, टेलीविजन है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, तो बच्चा ये मत सोचिए कि सब एब्जॉर्ब कर रहा है. उसका ब्रेन भी मीनिंग बना रहा है. जैसे हम आप मीनिंग बनाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन प्रोसेस करता है और अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाता रहता है. ये छोटे बच्चे से बड़े बच्चे होने तक में उनका कोई सेल्फ इनिशियली नहीं होता, बट एज दे ग्रो, जैसे हमारा आपका सेल्फ है ना, आप कहेंगे मैं सुशांत हूं, मेरा ये सेल्फ है, एटलीस्ट आपका माइंड जानता है ये सेल्फ है. बच्चे का सेल्फ आना शुरू होता है थोड़ा देर से, 9-10 साल 11 साल की उम्र से. तो मैं वो एक सेकंड से लूंगा. ये ना ये पॉइंट जो अभी डॉक्टर लोग ने बोला ना, माय रिक्वेस्ट इज बहुत क्रिटिकल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को. ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा ब्रेन का I would say the central management processing unit है, एग्जीक्यूटिव, वो कह रहे हैं 19-20 साल की उम्र में डेवलप होता है. तो हम लोग ये समझ क्यों नहीं रहा है, वो समझ क्यों नहीं रहा है, वो डेवलपमेंटली समझ नहीं सकते. वो इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि उसका ब्रेन इतने डायनामिक प्रोसेस में है, केमिकली और फिजिकली भी, कि रोज चेंज हो रही हैं चीजें. जब एक ब्रॉड सर्किट्स ब्रेन के बन गए, उसके बाद नॉलेज, उसको प्रोसेस करना, माँ बाप की शक्ल पहचानना, उनको प्रोसेस करना, उनका मन समझना, इतनी सारी प्रोसेसेस में बड़ा टर्मोइल रहता है. वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू होता है. जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको छोटा सा बताऊं, जैसे स्लीप चीज है. स्लीप, छोटे बच्चे बहुत सोते हैं. 1 साल का बच्चा 80% टाइम सो रहा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्लीप एडल्ट जैसी होने लगती है. एडोलेसेंट में जब प्यूबर्टी होती है तो स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और वही समय लड़ाई और कर रहे थे माँ बाप के, हाई स्कूल में है, देखो सो रहा है, देखो 10 बजे उठता नहीं. अरे वो उठ ही नहीं सकता 10 बजे. या आप क्या प्रकृति बदल दोगे क्या आके? अरे सर कैसे सोता 12 घंटे, उसकी 12 घंटे उसकी बॉडी की नीड है. हमें उस 12 घंटे पे फोकस नहीं करना चाहिए. हमें 12 घंटे जीवित और जिंदा है उस पर फोकस करना चाहिए. उसका क्या करेगा? दूसरा, आप उदाहरण देखिए, बच्चे के अंदर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी है. किड्स आर एक्सप्लोरेटरी एनिमल्स. दे विल एक्सप्लोर, दे विल पोक द एनवायरनमेंट. अब क्या होता है? अटेंशन एक्सपैन होता है. दूसरा, प्रैक्टिस होती है. तीसरा, एरर करेक्शन होता है. बच्चे कुछ करेंगे, उससे एनवायरनमेंट जो रिएक्ट करेगा वो फीडबैक उनके दिमाग में जाएगा, तब वो अगला स्टेप डिसाइड करेंगे कि सही है कि गलत. आप छोटे से एक बच्चे को देखिए, वो अटेंशन सीकिंग होता है. ग्लास एज पे रख के देख लीजिए अभी मेज पे, और 4 बड़े लोग बात करने लगे, 100% वो बच्चा जाएगा, वो आपको ऐसा कुछ दिखाएगा कि ग्लास फेंकने वाला हो. वो ग्लास फेंकने में उसकी कोई रुचि नहीं है, उसको एक्सप्लोरेशन की रुचि है. और अगर उसने आपने टोका तो वो ग्लास गया धरती पे. बड़े बच्चे क्या करते हैं? आप बड़े बच्चों से कहते हैं ये नहीं करना. ये 7-8 साल से शुरू हो जाता है सर, और टीनेज तक चलता है. जिसके पिता ने जिस लड़के से कहा 16 साल में कि सिगरेट मत पियो,
उसने सिगरेट पी के देखी ही है एक बार, आप मत छेड़िए, वो कुछ नहीं करेगा। बच्चों से आप कहते रहिए बच्चे बेटा मोहब्बत करना बुरी बात है। आप परसेंटेज ऑफ किड्स देख लीजिए जो करते हैं, जानते हैं क्यों हो रहा है? उसमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जब आप बच्चों से कहते हो कि ये मत करो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, और आप मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तजुर्बा है। अगेंस्ट दिस उस बच्चे का सेल्फ खड़ा होता है, क्योंकि उसका सेल्फ तो फॉर्म हो रहा है ना, और किसी का भी सेल्फ हाँ हाँ करके फॉर्म नहीं होता है, सेल्फ हमेशा ना ना करके फॉर्म होता है। वो जहां आप कहेंगे उससे वो रिबल करेगा, भले आपकी बात अगले दिन मान ले, उस क्षण में उसका रिबल जो है वो उसकी अंदरूनी सेल्फ और आइडेंटिटी का प्रतीक है। तो पेरेंटिंग में जो गड़बड़े होती हैं वो क्या होती है? दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जहां आपने बच्चे को ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने का मतलब एक सिंपल काम समझ लीजिए कि वो काम हो गया, वो तो करेगा ही। आप कह के देख लीजिए कि रात में बेटा 10 बजे सो जाओ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं माँ बापों को। तो सर एक सवाल इस बात पे, ओके, इसी पॉइंट पे मैं अपने बारे में सोच रहा था कि यार एक टाइम था जब हम लोग बच्चे थे, तो माँ बाप कहते थे बेटा अभी ना पढ़ने का टाइम है, पढ़ दो, या तुम्हें इस क्लास में जाना है, या तुम्हें यहाँ जाना है, अभी हम ना शादी पे जा रहे हैं, हम यहाँ घर जा रहे हैं, चलो सर। और हम 9 आउट ऑफ 10 टाइम चले जाते थे। सेल्फ नहीं था ना हमारा कुछ। लेकिन वही बच्चा उसी उम्र का आज का सवाल पूछता है क्यों? बिल्कुल सही पूछता है। तो मैं वो देख रहा था कि अब ब्रेन है और बच्चा उस सेम एज का है, व्हाट इज इट? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इज इट व्हाट इज इट? इट वाज ऑलवेज देयर, इट वाज ऑलवेज देयर। रिबल्स पहले भी होते थे सर। 100 साल पहले जो बच्चे फिल्मों में भाग के आए थे, देवानंद साहब, वो रिबल करके आए थे। दिलीप कुमार साहब ने कहा मेरे बाप को पता चल जाता मैं फिल्में कर रहा हूँ, मेरी खाल का जूता बनवाते थे। अभी कहा था उन्होंने मरने के पहले। अब बात समझिए, रिबल तब भी था, लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर इतना टाइट था उस वक्त कि उसमें प्लस मॉरलिटी के बड़े बंधन थे, और पैदा होते ही आपको गलत सही बताने लगते थे लोग। तो हम लोग भयभीत बच्चे थे। आप समझ रहे हैं? नॉट एवरीबडी हु वाज फॉलोइंग देयर फादर वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। उसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। हम साइकियाट्रिस्ट की धंधा उन लोगों पे चल रहा है जो 40-50 साल के लोग हैं। तब तो ये माहौल नहीं था ना, तब तो पुरानी सिस्टम चल रही थी। उनको खोदो, उनके डिप्रेशन और उदासी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर जाओ। 90% बच्चे अनकॉन्शियस माइंड में अपने माँ बाप का गला दबा देना चाहते हैं। सत्य बोल रहा हूं मैं आपको। वो इसलिए दबा देना चाहते हैं कि जब मैं ये कर सकता था तब मुझे ये नहीं करने दिया। भाई अपनी सोसाइटी में डिस्प्लेसमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। पहले कोई बच्चा कहता मैं पेंटर बनना है, तो बाप जूता उतार के उसकी चमड़ी उधेड़ देता, बैंक में क्लर्क बन जाओ, पेंटर नहीं बनना। उसकी आत्मा पेंटर की है, और आपने उसको अकाउंटेंट बना दिया। जो अकाउंटेंट है उसको डॉक्टर बना दिया, तो डॉक्टर अकाउंटेंसी कर रहा है अपने धंधे में। फिर सोसाइटी गाली देती है उसको कि देखो बड़ा बेईमान डॉक्टर। बेईमान डॉक्टर नहीं है, वो अंदर से अकाउंटेंट है। वो अभी बैठा है बैंक में, तो बैंक में तो कविता कर रहा है आंकड़ों के साथ वो। आप समझिए, तो हमारी सोसाइटी में डिस्प्लेसमेंट की बहुत प्रॉब्लम थी। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवेन्यूज हैव ओपन्ड, जॉब प्रोफाइल्स हैव चेंज्ड। प्लस आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि इनपुट बहुत बढ़ गया है। पहले सिर्फ माँ बाप और चाचा ताया का ही इनपुट रहता था, मास्टर जी का। अभी इनपुट इतना बढ़ गया है कि आप जो कहोगे बच्चा उसको किसी और नॉलेज बेस से कंपेयर करेगा, पहला काम। दूसरा, हमने आपने बचपन में कभी क्वेश्चन नहीं किया था कि हमारे माँ बाप जो ज्ञान छाट रहे हैं हमें, वो खुद भी पालन करते हैं इसका कि नहीं? आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। आप उनको जो बताओगे वो पहले ये तौल लेंगे कि आप कर रहे हो कि नहीं। रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी चाहिए, ये नेचुरल आप ये ब्रेन लेवल पे चेंज है या ये नहीं ब्रेन लेवल पे? इट्स अ चेंज एट ब्रेन। ओके, सी ब्रेन इज इवॉल्विंग अ स्टोरी आउट ऑफ एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन सेट, और वो वर्ल्ड को उस पे वर्ल्ड व्यू इवेलुएट करता रहता है। तो वो ब्रेन लेवल पे भी सर्किटरी चेंज हुई है। कॉग्निटिव सेंस बच्चों का बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया।
और वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी बहुत बढ़ गई है। वो क्वेश्चन कर सकते हैं प्रधानमंत्री को भी, वो क्वेश्चन कर सकते हैं भगवान को भी, और करते हैं ही। हमारे जमाने में आपकी हिम्मत ही आप कह देते भगवान पे यकीन नहीं करते, बोल नहीं सकते, पापा से हो नहीं सकता था। आजकल के बच्चे थीज्म एथीज्म एग्नोस्टिक सारी फेजेस से खुद गुजरते हैं, और उनसे वो कहते हैं भाई आप क्यों मैं बता रहे हो, हम डिस्कवर कर लेंगे, हमें डिस्कवर करना होगा, हमें जिस दिन भगवान से मिलना होगा हम ढूंढेंगे। तो बच्चों को ये ड्रास्टिक चेंज 20 इयर्स का है। वो कहते हैं आपको जो बताना है आप बता दीजिए हमें, सोचेंगे हम, एंड दैट इज द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आदमी इस दुनिया में, मैं बायोलॉजिकली बिल्कुल फिजिक्स बता रहा हूं आपको, मेरा ब्रेन वो चीज सीख ही नहीं सकता जो मैंने तजुर्बा नहीं किया। अब मैं, अगर मैंने तजुर्बा नहीं किया और आप मुझे बताते रहेंगे तो मैं कभी नहीं सीखूंगा। मैं सीखूंगा वो जिसका मैं तजुर्बा करूंगा। ये तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तजुर्बा नहीं करने देते, वो बच्चों को फेल नहीं होने। एक छोटा बच्चा कह रहा है मैं नीले जूते पे नीले मोजे पे लाल जूता पहनूंगा, माँ बाप उसका जीवन अपनी समाप्त करके उसी में घुस जाएंगे कि पहले कलर मैच करो। अरे पहनने दो उसको, जाएगा, हंसेंगे लोग। तो सर एक सवाल पूछूं मैं इस चीज पे? आप पूछिए। मतलब फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, यस कि ना आपने जो बात बोली, एंड एवरीबॉडी, दिस इज आई थिंक द क्रक्स अभी जो मैं बोलूं, कि जैसे उन्होंने बोला ना कि एक्सपोजर, तजुर्बा इज द ओनली वे टू लर्न। और अगर हम अपनी लाइफ में चले जाएं और कुछ भी देख लें, हमने वो चीज सिर्फ वही सीखी है जिसका तजुर्बा किया है, और कोई आती नहीं है। मतलब हमने चलना भी इसीलिए सीखा था कि हमने उसका तजुर्बा किया। जिसने साइकिल पे बैठा उसको साइकिल आई, जो आज तक नहीं बैठा उसको साइकिलिंग नहीं आई। जिसने हिंदी का तजुर्बा कर लिया उसको हिंदी आ गई, जिसने बंगाली का तजुर्बा किया उसको बंगाली आ गई, जिसने दोनों करा उसको दोनों आ गई। सो अब अगर मैं, ये सवाल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पता नहीं अब आया सामने, वो ये आया है कि ये हम सबको समझ भी आ रहा है, लेकिन एक पेरेंट क्या करे, तजुर्बा जानता भी है और उसको पता है पहले तजुर्बे में बच्चा गिरेगा, बिना गिरे तो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो एज व्हाट इज हैपनिंग इन अ पेरेंट्स ब्रेन, आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग, मैं करना ही नहीं चाह सकता। सुशांत भाई, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टॉक, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। पुराने जमाने के पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो ऐसे समय में रह रहे थे जहां आवाज उठाने का कोई गेम नहीं था। जैसे आप अभी कह रहे थे, रिबल कम करते थे, उनको जो बताया जाता था वो स्वीकार करते चले जाते थे विदाउट पुटिंग इट ए टेस्ट। हमारे आपके पेरेंट्स उसी में शामिल थे, अच्छे लोग थे, अच्छे बुरे में मत फंसिएगा। मैं सिर्फ एक बात ये कर रहा हूं कि अच्छा बुरा होना एक अलग वैल्यू लेडन सिस्टम है। एक तजुर्बे से गुजरना, भाई एक बात बताइए, जो जिस बच्चे ने कभी रेबल ना किया हो, और सबने किया होता है, वो अपने बच्चे का रिबल देख के कभी नहीं समझ पाएगा कि क्या होता है रिबल। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कॉन्क्रीट उदाहरण। गांधी जी जो थे, गांधी जी ने शराब छोड़ के बाकी सारे तजुर्बे किए, सिगरेट पीने की कोशिश की, मांस खाया, चोरी करी, लेकिन हर उस तजुर्बे, झूठ बोला, प्रोस्टिट्यूट के यहाँ गए, लेकिन गांधी उन सब को तजुर्बों के रूप में इस्तेमाल करके स्टेपिंग स्टोन बना के उठते गए। फिर गांधी जब जोहानिसबर्ग में, पीटर मारिट्सबर्ग में फेंके गए ट्रेन से, उस दिन से जब गांधी ने तय किया कि मैं अहिंसा करूंगा, 21 साल के थे बस वो। हमारा 21 साल का बच्चा माँ की गोद से नहीं उतर रहा आज की तारीख में। अगर शारीरिक रूप से उतर गया तो 6 घंटे वो व्हाट्सएप पे अम्मा से बात करता है अपनी, यूएस में बैठ के। तो आप समझिए ना, गांधी ने जब तय किया कि मैं नॉन वायलेंस करूंगा, वो वायलेंस सफर की उन्होंने, रिबेल था, उससे निकले। फिर उन्होंने अथीज्म देखा, फाइनली जहां वो पहुंचे, अपनी पत्नी से कंटिन्यूअस संघर्ष चलता रहा। जिस गांधी को हम जानते हैं वो 50 साल की उम्र का गांधी है। तब तक एवरी फॉल फॉर गांधी वाज अ लर्निंग लेसन। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ सिंपलर बुक, इट्स अ ग्राफिक बुक, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड रीड इट। तो गांधी को अब आप समझिए, गांधी ने कैसे कहा कि चलो नमक बनाते हैं, 20 करोड़ आदमी क्यों चल दिया उनके पीछे। हमारे आपके पीछे हमारा बच्चा नहीं चलेगा।
अपनी बिटिया से कह के देखो कि बेटा करोगे, अच्छा हो गया, बस कुछ नहीं हो सकता, बात खत्म, कह दिया हो गया। 20 करोड़ आदमी क्यों चल रहा था? क्योंकि सारा देश ये देख रहा था कि यार ये बुढ़ा जो है कि बाद में हमें बताता, पहले तो सब कर लेता है। ये एक माँ गांधी जी के पास एक बच्चे को लेके गई, ये शक्कर बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद फिर गई, उसने कहा बेटा शक्कर मत खाओ। तो माँ ने कहा वर्धा आना कितना मुश्किल काम है बापू, मालूम है ना, पैर में बीमारियां पड़ जाती हैं। ये पहले ही कह देते, कहले मैं कैसे कह देता, मैं तो खुद शक्कर खा रहा था उस वक्त। मैंने जब तुम आई तब मैंने शक्कर बंद करी है, अब मेरा हक है कहने का। तो today's kid are like Gandhi actually. You understand? They are experimenting all the time. हमारे एक्सपेरिमेंट्स लिमिटेड थे, एक फ्रेमवर्क में थे जो माँ बाप ने सेट किया था। आजकल के बच्चों का फ्रेमवर्क सुशांत भाई हम ही लोगों ने हटाया है। हमने ही बच्चों से कहा है ओपिनियनेटेड बनो, ज्ञान प्राप्त करो, यूएस जानो। तो बच्चा यूएस की गली बेहतर जानता है, अपने मोहल्ले की गली नहीं जानता। ठीक है, वंडरफुल, क्या दिक्कत है? लेकिन जब ये ज्ञान उसको दोगे, हम चाहते ये हैं कि बेटा रस्सी तुम्हें बांध दी है मैंने, जाओ सरपट चेतक की तरह दौड़ो, और जब मैं रस्सी खींचू वापस आ जाओ। बस वो रस्सी बच्चों ने क्या किया है, माँ बाप के बेल्ट से उखाड़ लिया। तो उन्होंने कहा तुम्हें बता लो, लेकिन ये जो ज्ञान दिया सोचेंगे हम। तो गांधी क्या कर रहे थे? गांधी भी तो यही कर रहे थे। ये देखिए, इसमें एक नाम लिखा हुआ है हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग और उनकी बेटी लूसी हॉकिंग। क्या चांसेस सुशांत भाई आप सोचते हैं? मैं सारे पेरेंट्स से पूछ रहा हूं कि स्टीफन हॉकिंग भारत में पैदा हुआ होता और इतना बड़ा एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन जाता, क्या चांसेस? शून्य। मैं ये बोलने वाला था, हो सकता है 1000 साल पहले 100%। 1000 साल पहले नहीं जाइए, वो 1000 साल पहले दूसरे लोग थे। क्योंकि वो सारे ancient India was different India. We have no right to claim it because none of us are in that mental state or even the state of sacrifice. वो लोग दूसरे लोग थे, उन्होंने किस मानसिक स्थिति में क्या त्याग करके वो पैदा किया था, वो अलग लोग थे। हमारी तो आप बात समझिए, हम लोग जो सर बातें करते हैं, इस बुक के बारे में जो आपने लाए थे उसका पर्पस बिफोर वी रिमूव इट, ये मैं इसलिए आया था कि अगर ये बच्चा यहाँ होता, मॉडर्न इंडिया की बात करिए, वो उनको छोड़िए, उस समय तो अष्टावक्र भी था, एक उस समय अष्टावक्र था। मेरा खुद का एक पैर पोलियो अफेक्टेड है, राइट साइड। फॉर 3 years I could not walk. I had the full right side paralysis. I went to school at 6. You know why I was lucky and why I'm like this? Nothing has stopped me and it's got nothing to do with me. Please understand. मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों से लेके, मेरी फ्रेंड से लेके गर्लफ्रेंड तक ने, किसी ने कभी पॉइंट आउट ही नहीं किया कि आपके पैर में पोलियो। तो जब उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया तो मैं भी मस्त था। होता है, पुरानी कहानी अभी भी हो सकती है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पुराने समय में तो अलग बात थी। अभी क्या होता है कि अभी इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लोग, इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लोग कि उसका सारा एनर्जी बेसलाइन जीवन यापन में चली जाती। वहां फ्रीडम था, आप अकेले तो सोचो। हमें अपने बच्चों को अगर कुछ बड़ा काम इस देश में करवाना है, and we want that this country should become, we should set our kids free, we should deal with them democratically, tell them कि भाई मेरे हिसाब से ये सही है, तुम अपना देखो, और उनको गिरने दीजिए। गिरेंगे, उठेंगे, कुछ करेंगे। इस पॉइंट पे एक सवाल है, उसके बाद मैं एक्चुअली ये आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं 5-10 मिनट बाकी पेरेंट्स को देना चाहता था आपसे और सवाल पूछने के लिए। सो अभी तक जो मुझे समझ में आया, अगर मैं उसको समराइज करूं तो देयर हैज बीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट इन दी रिसर्च, जो हम एज अ पेरेंट्स अगर जान जाएं, वो गलत नहीं है, वो खराब नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है, वो राइट नहीं है, वो है। अगर उसको हम समझ जाएं कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो लास्ट 70-80 सालों में हुआ है, उसको हम समझ जाएं, तो हम एक्चुअली अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ और अपनी परवरिश में बहुत बेटरमेंट ला सकते हैं, उसको सिर्फ समझ के। दूसरा, दी एक्सपोजर जो सर ने बोला कि तजुर्बा वर्सेस बताना, वो तजुर्बे से ही सीखते हैं, हम भी वैसे ही सीखे थे, हमारे माँ बाप भी वैसे सीखे थे, हमारे बच्चे भी ऐसे सीखे थे। फर्क सिर्फ ये पड़ गया कि जो तजुर्बे की लेवल हमारा 1% था, आज के बच्चों का 1000% पे पहुंच चुका है।
तो वो सवाल ज्यादा, वो पूछना, वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। सो बच्चे आज, पहले हम लोग डर की वजह से पूछते नहीं थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके पास स्पेस भी है, वो ट्वीट कर देंगे और प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच भी जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इस सेशन से सीख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि हाउ ब्रेन एंड ह्यूमन एंड माइंड इज एक्चुअली डेवलपिंग टुगेदर, एंड एज अ पेरेंट एंड एज अ कल्चर हमें किस राइट तरीके से उसको साथ लेके चलना है और समझ के। राइट एक राइट सवाल इस चीज में आ रहा था डॉक्टर लोग, बिफोर वी ओपन इट अप फॉर एवरीबॉडी, जी इज दैट इस वक्त जो एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल जी हम जी सबका, वो इस जी इतने गहरे लेवल पे हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टॉपिक को लूं, उसको अल्कोहल की ले लें, या फिर हम उसको, जैसे मैं, या हम सेक्सुअलिटी के बारे में ले लें, तो अल्कोहल का अगर मैं एग्जांपल लूं पहले, कि यार हमारे जमाने में जितने भी उसके चारों तरफ वार्तालाप होते थे या दिखता था, या मूवीज में भी दिखता था, वो ऐसे दिखता था कि यार ये चीज गलत है, जो ये कर भी रहा होता था मूवीज में, उसको लास्ट में दिखाया जाता है बुरा आदमी है, खत्म। और उसकी एडवर्टाइजमेंट्स, उसके जो बाहर बिकने के तरीके थे, वो बहुत ही ऐसे लगते थे कि यार ये, हाँ इसमें कुछ गड़बड़। वो पूरा फेस चेंज होके ऐसा हो गया कि यार दिस इज समथिंग ग्रेट। या गाने सुनो, आजकल कोई भी मूवी देखो, कहीं भी देखो, ऐड देखो, ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इससे तो लाइफ बहुत बढ़िया होती है, ये जल्दी करो और मजे करो। सिमिलरली जो बिल्कुल एक्सपोजर सेक्सुअलिटी का आ गया है, अब इंटरनेट हर जगह है, और वो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स जो हर घर घर में पहुंच चुका है, वो पूरा नेटफ्लिक्स इज बेस्ड, इट्स ओनली सेलिंग सेक्स, उसी को बेच के कर रहे हैं, और वो चीज हर बच्चे के हाथ में है, चाहे वो 2 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का, 10 साल का है। इतने बड़े एक्सपोजर के साथ जो उनके ब्रेन में इंपैक्ट हो रहा है, वो किस लेवल पे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको हम एज अ पेरेंट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? right. So one reason you are asking me for change of a bit of circuitry in the brain. See, brain में इतने complex network होते हैं कि even a small change can have a huge repercussions and all. So ये अल्कोहल से, अल्कोहल तो जब बच्चे लेते हैं तब लेते हैं, स्मोकिंग करते ही रहते हैं, थोड़ा कैनबिस का यूज बढ़ गया, वो थोड़ा बड़े बच्चों में है, तब तक उनका ब्रेन मोर और लेस स्टेबलाइज हो चुका होता है। बट इफ दे स्टार्ट टू अर्ली, ऑब्वियसली इट इज डैमेजिंग एंड इट लीड्स टू पर्सनालिटी चेंजेस, मूड डिसऑर्डर, इम्पल्सिविटी एंड ऑल। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट गैजेटरी से है, टीवी, इंटरनेट, ऑन वो अन मैं I'm not a person for too much of censoring, but yet there is no balance in it. There is a sense of loss of proportion. नशा खराब है, सेक्सुअलिटी नॉर्मल है। अब सेक्सुअलिटी कब नॉर्मल है? एब्सोल्युटली, सेक्सुअल फीलिंग प्यूबर्टी से आने लगती थी, हमारे जमाने में भी हमेशा से आती रही है। वो जीन्स का कमाल है, क्योंकि जीन्स वो लाएंगे, जीन्स को सुशांत जी और आलोक वाजपेयी और बाकी XYZ को नहीं चलाना है, उनको ह्यूमन स्पीसीज चलानी है। तो ये फीलिंग ऑफ अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन इज नेचुरल, इट विल हैपन। पहले कम समय में होती थी, वास्तविकता में कम समय में होती थी, या भय की वजह से नहीं होती थी, ये मुझे अभी भी नहीं पता। सर एक्सपोजर बहुत कम था उस टाइम पे, जैसा आप बोल रहे हो ना। नहीं, एक्सपोजर तो, दोस्त ऐसा था, मैं तो 65 में पैदा हुआ, आप भी, आप कमोबेश आगे पीछे पैदा हुए होंगे, तो जो टिटिलेशन उस वक्त जिन चीजों से होता था, उनसे आज होता है, वो स्क्रीन पे आ गई, पहले वो कागज के पन्नी में अखबार में होती थी। पर वो पहले मिलती 10 साल की उम्र में, अब मिलती है 3 साल की उम्र में। इसलिए 3 साल की उम्र में मिल जाती है कि 3 साल में मिलने वाली चीजें हमने आपने प्रोवाइड करी है उनको। मोबाइल की एक्सेस माँ बाप देते हैं, कोई सरकार थोड़ा ना दे रही किसी को आके। दूसरी बात यह है कि सेक्सुअलिटी एट व्हाट एज, यस दैट इज अ क्वेश्चन, नॉट टू अर्ली, पीपल शुड बी ट्रेन्ड फॉर इट, जिसके लिए आप शायद वर्कशॉप कर ही रहे हो। लेकिन आप लोग, एक बात हम बड़ी इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं, सेक्स उतना डैमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट में शामिल हो जाता है। जानते हैं क्या डैमेज कर रहा है एक्चुअली? जो टीवी से, सिनेमा से और इधर उधर से, अखबारों से आ रही है, वो है वायलेंस। हमारे बच्चे, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, बट दे कैन नॉट हैंडल इमोशनल टर्मोइल्स, and on a smallest thing they become extremely violent and angry. ये वायलेंस दिमाग में इतना घुस गई है, जितना सेक्स ने बर्बाद नहीं किया, उतना वायलेंस ने बर्बाद कर रखा है लोगों।
एक्चुअली अब सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री इतना पैसा लगाती है तो वो या तो फैंटेसी दिखाते रहते हैं हमारे मित्र करण जौहर साहब, और या हमारे मित्र अनुराग कश्यप वासेपुर दिखाते रहते हैं, बीच में पूरी रेंज है। तो सेक्सुअलिटी का गेम तो सर ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक दोस्त थे, उनका बच्चा था छोटा, 4th में था, तो हम लोग पिक्चर जाते थे, अब अकेला उसको छोड़ नहीं सकते थे, ऑस्ट्रेलिया के नियम थे, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर ले नहीं जा सकते थे उसको। ये मैं आपको 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे सब खुला हुआ है सिस्टम है, वो बताते हैं लोगों को ये सब। तो वो हमसे एक दिन रात में बोले, हमने कहा चलो रिक्वेस्ट कर लेंगे मैनेजर से कि तुम चल जाना, सो जाना सीट पे जाके। तो उसने कहा ठीक है बच्चा ले जाइए। तो वो भाई साहब हमसे बोले कि जब लोग मेरे इतने जितने छोटे दोस्त हैं ना मेरे, सब मेरा नाम बुलाते हैं, 4 साल से लेके 80 साल तक के बच्चे। तो वो कहता जब वैसा सीन आया ना, यू टेल मी, आई विल पुट हैंड्स एट माय आईज। तो हमने कहा कैसा सीन? अरे यू नो व्हाट टाइप ऑफ सीन। हमने कहा ठीक। ऐसे आता था तो ऐसे हाथ रख लेता था। अच्छा हो गया प्यार उनका? हमने कहा हो गया प्यार, ठीक है। फिर हटा दिया। फिर एक दिन मुझसे बोला, वे डोंट टेल माय डैड, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, जेम्स बॉन्ड मेक्स लव टू सो मेनी वुमेन, दे नेवर बिकम प्रेग्नेंट। अपने बाप से पूछना 10 साल के बाद, तो बताएगा तुम्हें क्यों प्रेग्नेंट नहीं होती। आप समझ रहे हैं बात? क्यूरियोसिटी टुवर्ड सेक्स इज द नेचर गिवन थिंग, वी हैव टू लर्न टू चैनलाइज इट, एंड चैनलाइजेशन एज आई सेड, एक्सपीरियंस वाली बात, हम बच्चों को एक विरोधी ख्याल देके हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन करके कंट्रोल करके ठीक करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। इतिहास गवाह है कभी नहीं होगा। जब से मॉडर्न आदमी का दिमाग बना है, हमारे पास तरीका यह है कि उनकी एनर्जी को डेमोक्रेटिकली बात करके हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दें ऑन ए हायर गोल, तब इससे ध्यान हटता है। और सुशांत भाई वैसे आप देखिए, ये बातें तो बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं तो पार्टीज में देखता हूँ ये 40+ आदमी, ये पोर्नोग्राफी बच्चे थोड़ा ना चला रहे हैं दुनिया में, उसके मैक्सिमम कंज्यूमर्स ओल्डर पीपल हैं। किसी भी पार्टी चले जाए, कोने में 40-50 साल के लोग कुछ गंदा सा जोक शेयर कर रहे होंगे। ये परवर्जन और ये थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम इज एट अ मच डीपर लेवल। So we have to make sexuality healthy. It is like a physiological process, but there is a time for it. That is not something which you can go into full time. तो हमें चैनलाइज करना सीखना पड़ेगा, तब बच्चे सुधरेंगे। वरना बच्चे क्या करेंगे, आपके डर से थोड़े दिन नहीं करेंगे, छिप छिप के। अभी यही हुआ ना ऑनलाइन में, ऑनलाइन पढ़ाई में खोल दिया बच्चों को। 10 मिनट पढ़ते थे, 15 मिनट वो इंस्टाग्राम पे फोटो देखते थे। So this is all part of sexuality. I think we have to drastically, I'm not saying leave it, but what I'm saying, Rashu, can we see the other 2 books please? ये 2 किताबें देखिए जरा, Puffin History of India by रोशन दलाल, ये सब बच्चों को पढ़ाइए। और नेक्स्ट बुक दिखा दीजिए राशु प्लीज। ओके, वेदास एंड उपनिषद। ये 2 किताबें मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मैं कि मेरा आपको हिस्ट्री जरूर आनी चाहिए अपनी, लेकिन हिस्ट्री पे स्टक नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री से वो लीजिए जो आपके काम की चीजें हैं। ये वेद उपनिषद जो है, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के हाईएस्ट थॉट का प्रोडक्ट है। ये बुद्धिज्म, महावीर, शंकराचार्य लेटर, जो साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूज थॉट। हम लोग एक्सपेरिमेंटर नहीं थे, हम लोग थिंकर्स थे। हमने जो सोचा साइंस उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है, कुछ मैप करेंगे, कुछ चीजें और निकल आएंगी। बट व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों को ये सब, हम ये नहीं कर सकते कि इस एआई से ध्यान हटा लो, आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कॉस्मिक फिजिक्स से, और उसमें लगा दो। तो हमें वो लेके और ये लेके मैप करना होगा। गुड पेरेंटिंग, if it wants to give good education, it has to teach. If you ask me, I'll just end at this sentence, then I will ask questions, then you can ask me questions. अगर अपने बच्चे को सिखाना है, उसको सिखाओ कि भाई there are things which from the past which you have to take, modify your present and look to the future, so map it. Second, ability for critical thinking. Critical thinking मतलब simple sentence में learn to differentiate between your greed and need, what Gandhi was saying. और तीसरी एक चीज आप सिखाना चाहते हैं
तो उनको कन्वर्सेशनल लैंग्वेज उनकी एक अच्छी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज, इंग्लिश है, हिंदी है। आजकल के बच्चे किसी भाषा में अच्छे नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी से चेंज होगा। ये 3 चीजें आप सिखाइए, वो बच्चा खुद ढूंढ लेगा दुनिया में उसको क्या करना है। और लेट मी एंड अगेन विद गीता। हिंदुस्तान में गीता का नाम लेते ही लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते बताने लगते हैं, और धर्म यदा यदा हि धर्मस्। कृष्ण कौन से धर्म की बात कर रहे थे? कृष्ण धर्म की बात कर रहे थे, स्वधर्म की, जो गांधी भी बाद में बात कर रहे थे। स्वधर्म मीन्स आपका इनर नेचर। हर बच्चा अलग अलग नहीं होता, सबका ब्रेन एक जैसा होता है, सबके पास कैपेबिलिटीज होती है, दे आर ऑलमोस्ट डिवाइन। हम उनको ब्रैकेट में डाल डाल के बर्बाद कर देते हैं, और फिर जीवन के अंत में कहते हैं अरे हमारा बच्चा सुन नहीं रहा। वो जिस दिन डिस्कवर कर लेता है कि हम बने किसी और चीज के लिए हैं और बना हमें कुछ और दिया गया, उस दिन वो विद्रोह करेगा। अपने बच्चे की मदद करनी है तो कुम्हार की तरह हाथ लगाइए, मिट्टी डालिए, अपने आप बर्तन जो मिट्टी के अंदर होता है निकल आता है। कुम्हार कुछ नहीं करता है, हाथ लगाता है सिर्फ। स्वधर्म निधर्म श्रेयम पराधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर भी जाओ तो ठीक है, दूसरे के धर्म में जीना भयावह। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और उनके कहने के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। And धर्म here is not religion. Not religion. तो भाई नहीं कोई रिलीजन तब तो। Purpose. जी प्लीज। हाँ जी। Great, thanks. So such revolutionary. बताइए। Few of the things were really jittery that you go back and you question yourself that what have you been doing, knowingly or unknowingly. But I'm sure a lot of other people would have felt the same. Yeah, learning. It's a learning. Yeah. So we have a lot of questions. Before that, I want to just re-establish one example. Alok ji said, channelize the energy, democratize the conversation. And I learned this personally with Sushant Kalra on sex education. So this is a topic which was something which we had not spoken about because our parents didn't speak too much about it to us. And the entire taboo in the society is also another reason for kids to become curious and go and explore it. So Sushant said a very nice and wonderful thing in the workshop, and he said, talk to them before their hormones activate. So when you talk to them at an early age, you're actually doing a educational conversation and you're introducing a topic, and that itself brings up a big open conversation and builds a bridge with your kids. So I think sex education is one of the important topics. The other is like violence and a couple of more. So we have a sex education workshop by Sushant Kalra. We invite you all to attend this and make an impact with your kids. I have a lot of questions. Please, Rashu, may I ask you just for this point? Definitely it critical conversation at an early age. But अगर आप एक सवाल अपने आप से पूछें, अगर हमने इस टॉपिक पे अपने बच्चों से बात कर ली, जैसे भी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि एक कम्युनिकेशन लेवल और एक कनेक्शन लेवल जो बढ़ता चला जा रहा है, if we are able to talk about the topic of sex and sexuality openly with our children, at what level, और मैं सिर्फ सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए, at what level that connection, that we can talk about anything under the sun with our children, वो एक conduit खुल जाए. So just leaving you with this thought and over to questions now. Indeed. So the question is from Kajal, who's been writing a couple of questions. तो आलोक जी mention कि बच्चों को मत बताओ कि क्या करना है, और या ये मत ज्यादा मत बताओ, कुछ तो तुम लोग बताओगे ही, माँ बाप बने हो तो Kajal, can you ask a question? Is it possible? Kajal, can you answer this? Kajal can ask. सवाल बहुत क्लियर है कि नहीं उसको मतलब किसी चीज के लिए अगर उसको बोलेंगे नहीं करने के लिए, और तब वो अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं करने के लिए बोलोगे, देन वो करेगा। ये नॉर्मल बच्चों पे एप्लीकेबल है, लेकिन जब हमारे बच्चे के साथ एक स्पेशल वर्ड जुड़ जाता है, देन हम लोग भी वो रूल फॉलो करें। बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि देखिए ऐसा इसको म्यूट कर दो, फिर बताऊं, मेरी आवाज इको करेगी। देखिए रूल तो प्रकृति जब बनाती है, नेचर ने, बायोलॉजी ने, इवोल्यूशन ने, फिजिक्स ने जो बनाए रूल, छोटे मोटे एबरेशंस के लिए बदलते नहीं रहते हैं। जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, डिसेबिलिटी होती है, या उनको लगता है कि किसी तरह के और स्पेशल चिल्ड्रन हैं, लेकिन ब्रेन का जो बेसिक नेटवर्क है जीवन जीने का, वो उनके लिए भी सेम है। Absolutely.
उनको बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात वही बतानी पड़ेगी। 100 बातें नहीं बताई जा सकती। मैं हॉकिंग की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि हॉकिंग की डिसेबिलिटी हो गई थी साइड में, और उसकी बुद्धि का जो एक्सपेंस था वो आ गया था फ्रंट पे। जो मैं कह रहा था, वो दूसरा डायमेंशन दिखाइए। हम लोग, वो जो डेफिसिट बच्चों में होती है, एक बड़ा बेसिक रूल और है, अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे का व्यवहार को आप चाहते हैं खराब ना हो, तो मैं बहुत ही क्रूड भाषा में बता रहा हूं, सब लोग हिंदी जानते हैं, कि अगर वे कैनवास आपको दे दिया जाए और उसमें एक छेद हो, तो ज्यादातर लोग जानते हैं क्या करेंगे? वो खाली कैनवास में चित्र नहीं बनाएंगे। खाली कैनवास में ऐसा चित्र बनाओ कि वो छेद उसमें इंटीग्रेट हो जाए। लोग ये नहीं करेंगे, पहले उस छेद को रफू करेंगे, रफू भी बाद में करेंगे, पहले उस छेद में, ये छेद क्यों है? छेद में उंगली डाल डाल के छेद को कर देंगे बड़ा, कैनवास गायब हो जाएगा, छेद ही छेद रहेगा बस। ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, which they have to get rid of. So, काजल, मैं एक चीज ऐड, सॉरी बोलिए। मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था काजल, फॉर स्पेसिफिकली यू, ये जो हम एक शब्द लगा देते हैं ना, स्पेशल, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सबके लिए, हम सब स्पेशल है। हाँ बिल्कुल। अगर मेरा ये उतार दिया जाए अभी, है ना, तो मैं ना आपको देख सकता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको आंख से आंख नहीं मिला पा रहा, आपकी लिप मूवमेंट नहीं आ रही, मुझे अब बोलने में मुश्किल हो रही है आपके साथ। दिस इज वेरी इजी। सो दिस इज माई स्पेशल नीड। और जैसे अभी आलोक ने बोला कि उन्होंने कहा कि मैं एक पैर से मुझे पोलियोग्रस्त है, क्योंकि एनवायरमेंट ने उन्हें बताया ही नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उनको वो प्रॉब्लम हुई ही नहीं। कैन यू गेट इट? So your brain and your body is made for something. It's normal. Adjust. You and I are as special as any special child. और एक डेफिसिट होती है, दूसरी ब्रेन रीऑर्गेनाइज करके दूसरी को स्किल सेट पैदा कर देती है। Everybody has deficits. मेरा तो मानना ये काजल जी और सबके लिए कि भाई इस धरती पे जो जीवित है, जो जी रहा है, वो गुण संपन्न है। आप उसका गुण जोड़ ना पाए, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो है और वो कंप्लीट है और पूरा है। ये आधा अधूरा देखना हमारा सोसाइटल प्रॉब्लम है। सोसाइटी में अब सुशांत भाई एक और प्रॉब्लम हो गई। आप पेरेंटिंग के बियॉन्ड एक लेयर तरह बाहर चले जाइए। आप पूछ रहे हैं हम लोग कैसे अच्छे बन गए। हमारे पेरेंट्स की टॉलरेंस बहुत हाई थी। हमारे पेरेंट्स डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करते थे कि भाई ये इस चीज में ठीक है, वो उस चीज में ठीक है, चलो करो। गांव में एक बच्चा होता था, थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, सबका घर उसी के घर थे। आजकल के पेरेंट्स का, बिकॉज वी हैव टर्न इनटू एब्सोल्युटली गेन ओरिएंटेड सोसाइटी, हर चीज में पाना है, तो हर माँ बाप चाहता है बच्चे से भरतनाट्यम सीख लो बेटिया, तुम टेनिस खेल लो बेटा, तुम स्विमिंग भी कर लो, तुम टॉप भी कर जाओ, तुम मैथमेटिक्स में भी टॉप कर लो, जेनेटिक्स के भी बादशाह बन जाओ, हर काम परफेक्ट करो। तो माँ बाप मेरे पास बच्चों को जब लाते हैं, आप यकीन मानिए, मैं तजुर्बे से बता रहा हूं आपको, रोज का काम है मेरा, वो बच्चे को बैठाएंगे 12-13 साल का, याक 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 शुरू हो जाएंगे। ये नहीं करता, वो नहीं करती, ये नहीं करता। 5-10 मिनट हो जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूं जरा 5 अच्छी चीजें बताओ अपने बच्चे के बारे में। सुशांत भाई, दे टेक अ पॉज फॉर 2 मिनट्स। 1 मिनट में माँ बाप का रिश्ता खत्म हो जाता है वहां। मालूम है क्यों? बच्चा बेवकूफ नहीं है, वो देख रहा है मेरी माँ मुंह खोल के बकवास कर रही थी मेरे बारे में, और जब डॉक्टर ने अच्छी चीज पूछ ली तो 2.5 मिनट के लिए सन्नाटा इसको सोचना पड़ रहा है। ये हो रहा है सोसाइटी में। तो आप क्या बना, सब हर मां सोच रही कि उसका लाल कृष्ण है, खुद तो यशोदा मैया नहीं है ना। 18 साल के बच्चे को पिता कहता है आके कि भाई तुम, मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूं ब्रश टाइप का, इसलिए ऐसे बोल देता हूं, क्योंकि मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी समझ में आ गया कि लोगों को हिलाओ नहीं तो समझते नहीं है, ये प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। वो 17 साल के बच्चे को बिठा के 45-50 साल का बाप उससे कह रहा है ये करेगा क्या। तो जब बहुत हो जाता है ना, तो मैं उनके पिता से बच्चे के सामने पूछता हूँ आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं बिजनेस। तुमने कितने का बिजनेस है? करोड़ रुपए का, 50 लाख का। तो हमने कहा यार अपने बच्चे को 24 घंटा ठोकने के बजाय तुम ही अंबानी बन जाओ, तुम बन जाओ अंबानी, 400 करोड़ छोड़ के जाओ ना, इसके लिए मजे करेगा स्विमिंग पूल में।
तुम तो जिंदा हो ना, अभी 50 साल का बिजनेस कर रहे हो, तुम क्यों नहीं अंबानी बन रहे हो? उसको क्या बता रहे हो तुम क्या बनना है? और क्या बच्चों से कहते हैं पढ़ना पढ़ना? कौन नोबेल लॉरेट बैठा हुआ है यहाँ पे पढ़ाने के लिए? क्या अचीवमेंट है लोगों के? 5 मिनट में सारा ज्ञान उनका हवा हो सकता है। ये माँ बाप जब इन बच्चों से ज्ञान छांटते हैं, सुशांत भाई, बच्चे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि बच्चे कहते हैं, मन में सोचते हो, अच्छा तुमने क्या उखाड़ा ये बताओ, तुमने क्या उखाड़ा? तुम तो मुझे 1 करोड़ रुपया हार्वर्ड भेजो, चलो भेजो, मैं दिखाता हूं नोबेल प्राइज लाके तुम्हें। मैं बस एंट्री नहीं ले पा रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ रुपया दो, नोबेल प्राइज लाके देता हूं मैं तुम्हें। 90% माँ बाप कमरा छोड़ के भाग जाएंगे। तो बच्चों से बोलिए वो जितना आपकी स्पाइन में दम हो। वक्त बदल चुका है, पुरानी बातें करने से कोई लाभ नहीं। ये बच्चे आज के हैं, आप उनसे झूठ बोलोगे तो फंसोगे। उनसे डेमोक्रेटिकली बोलो, बेटा मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मैं यहां तक ऐसे पहुंचा हूं, तुम्हारे पास सुविधा है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकते हो, मैं नहीं भर पाया था। 100% बच्चा आपको करके दिखा देगा। लेकिन ये ट्रस्ट बच्चे पे करो। अरे आपकी जेनेटिक्स है, आपके संस्कार हैं, आप बच्चों को क्रिटिसाइज करते हो तो आप अपने संस्कार पे यकीन नहीं कर रहे हो। अरे आप छोड़ो स्कूल को, अपनी जीन्स पे शक है। 15 से 12 साल का बच्चा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? नहाएगा नहर में जाके। 12 साल का आपको पता था 12 साल में क्या करने वाले हो? ट्रस्ट करो, अपने पे ट्रस्ट करो, अपने अपब्रिंगिंग पे ट्रस्ट करो। बच्चा विल नेवर डिसअपॉइंट यू एंड दैट किड विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। ऑलवेज दे विल रिस्पेक्ट यू। जिनको आपने चलने के लिए फ्री छोड़ा, ये कहेगा कि बेटा चलो, गिरोगे भी तो भी कोई बात नहीं, पीछे मैं खड़ा हूं। बस, और ज्यादा ज्ञान चाहिए नहीं। बाकी ज्ञान के लिए सुशांत भाई हैं, वो डिटेल ज्ञान आपको बता देंगे। मेरी तरफ से इतनी कहानी है। सर आपके कहते कहते मैंने एक काम कर लिया इस सेशन के बीच में। दो छोटी किताबें ऑर्डर कर दी, वो कल पहुंच जाएंगी। एक रूपा पाई वाली और एक महात्मा गांधी जैसन कोई, ये अभी ऑर्डर कर दिया बोले बोलते। जो सबको पढ़ानी चाहिए। ये मेरे उस पीछे जो बस ये देश घुटनों पे आके गांधी को ढूंढेगा किसी दिन कि भैया तुम ही सही थे, तब तक हो जाएगी देर। गांधी पॉलिटिशियन भूल जाओ। पॉलिटिक्स गलत सही हो सकती है, पॉलिटिक्स समय बाउंड चीज होती है। लुक एट द मैन्स ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स। गौतम बुद्ध की देखो, बुद्ध मिथ होकर हो गए हैं, तो गांधी अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल लिख गए हैं। 2 किताबें उनकी हैं, 5000 किताबें और हैं, एक मेरी भी है। उसमें आराम से बच्चों के जीवन का आनंद उठाइए। आलोक जी एक्चुअली ना आपने आंसर कर दिया है, बट मैं एक समराइज कराऊंगी. सो देयर इज अ बुक बाय डॉक्टर आलोक बाजपेयी, एन आवर विद द महात्मा. In fact, he runs a very interesting series, An Hour with the Mahatma. You can find YouTube videos also. Please do have a look at it. He talks about the transformational tools that Gandhiji used to become what he is now. So आलोक जी, questions वही हैं जो इनके आपने जवाब दे दिए हैं. मैं एक summarize कर, ये क्वेश्चन है सुशांत के लिए डायरेक्टेड है, इसके बाद हम वाइंड ऑफ कर देंगे. सुशांत, देयर इज इनफैक्ट वी हैव अ two-way opinion on sex education and you are aware about it. So there is a question by Ankita Gupta. My niece who is 10 years old has been told about sex and the topic in her school, and she's really disturbed since then. She says wherever she is seeing any girl or boy, she starts thinking about that. Even in cartoon pictures, in her book, she couldn't see anything else. Please help how to deal with this. Great, thanks. क्या नाम बताया आपने? Ankita Gupta. अंकिता, एक, क्या हमें एजुकेशन देनी है और जल्दी देनी है? द आंसर इज यस. लेकिन वो देनी कैसे है और वो किस तरीके से जाएगी? आजकल हर स्कूल में फॉर एग्जांपल गुड टच बैड टच की बात हो रही है. और गुड टच बैड टच वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि बच्चा हर इंसान से शक करने लग जाए और डर के बैठ जाए. और वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि हाँ यार, मेरे पास पावर आ गई है, अगर गलती से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसको डील कर पाऊंगा. ये दोनों एक्सट्रीम है और उसके बीच में कहीं भी अटक सकता है. तो इट इज क्रिटिकल एंड इट इज ऑल्सो सुपर क्रिटिकल कि किस तरीके से दिया जाए. हम ना कोई भी साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या मेडिसिन का साइंस पढ़ते हैं, हम मेडिसिन कॉलेज में जाके क्यों पढ़ते हैं? मेडिसिन पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं. शायद मैं वो पढ़ के ज्यादा बेटर डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन नहीं बन पाऊंगा. बिकॉज एक वो गाइडेंस, वो एक टीचर और एक गुरु चाहिए होता है जो हमें उसको सही तरीके से समझना और उसका एसिमिलेशन
और उसका इस्तेमाल करना, अपने आप को ग्रहण करना, और जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. सो इंफॉर्मेशन, एसिमिलेशन एंड देन मेकिंग इट माई ओन, वो पूरा प्रोसेस में लेके जाना पड़ेगा. वो प्रोसेस क्रिटिकल है. तो समवेयर समथिंग हैज हैपेंड अ मिस, जिसकी वजह से वो बच्चा उधर जा रहा है. नॉलेज kills ignorance. Knowledge does not kill curiosity. Knowledge does not kill the innocence of a child. जहां पे ना वो इनोसेंस पे चला गया, कुछ हुआ है बीच में, या कुछ ऐसी चीज हुई है जो सही से नहीं पहुंची, या सिमुलेट नहीं हुई है, या बच्चे से समझ नहीं आ रही है, हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा. कैन इट बी करेक्टेड? द आंसर इज यस. तो माय रिक्वेस्ट वुड बी, राशि नंबर शेयर कर देगी, या परवरिश के बारे में कभी भी पूछ लीजिए. ये बहुत क्रिटिकल है, और अगर वैसा हो रहा है तो हमें अभी जितनी जल्दी हो सके उसमें इंटरवीन करके उसको वापस लेके आना होगा, क्योंकि वो चीज कहीं भी लेके जा सकती है. और आजकल क्योंकि पूरा अवेलेबल है. सुशांत भाई, एक चीज और है अंकिता, कभी कभी सी वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स अबाउट किड्स, व्हाट सुशांत भाई सेड, बट वन ऑफ किड, एक आधे लोगों को, कुछ लोगों को, देखिए बात समझिए, मैंने भी बच्चों की बीमारी की बात की नहीं है. अभी बच्चों में भी उतने ही मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जितने एडल्ट्स में होते हैं. वन ऑफ चाइल्ड को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है कि एक ही थॉट जो कि नॉर्मली ब्रश ऑफ हो जाए उसके दिमाग में रिपीटेडली घूमता है, वो रिलेट करता रहता है. दैट इज एन इलनेस. ओके, सो आफ्टर preliminary setting up of perspective, if it doesn't go, you should consult a psychologist or something. Absolutely. क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से देखेगा, हर तरीके से देखेगा. तो उसके लिए पर्टिकुलर उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझ, उसको फुलफिल कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी. सो इट्स नॉट अ, डोंट वरी, छोटी मोटी, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट इट हैज टू बी एड्रेस्ड. थैंक यू अलोक जी. और ज्यादा लोग सवाल पूछना चाहते हो, प्लीज बाउंस योर क्वेश्चंस, वी विल टॉक, देयर इज नो वरी. एब्सोल्युटली. And we will send you the details of सुशांत भाई, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. It was great being here, and my request, all other parents, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, if you like this session, if you like this dialogue, if you like and then you gained out of it, we keep doing these sessions once every month. The last Saturday or the Sunday is a fixed date where other people come in. Me and Rashu are a permanent, अभी तक तो हम दोनों permanent है. Third person is the new person all the time. So my request would be spread it out in your circles. It will be great to talk to more people, and we want this to spread. And the basis is the books. I would request each one of you, ये जो डॉक्टर लोग ने किताबें दी हैं, स्पेसिफिकली अगर उनकी अपनी किताब है, go read it, share with us, share with our own children, and really all the best, and happy parenting. चलो, all the best. Thank you. Enjoy your kids. For the next session let kids enjoy you. ठीक है, ऐश करो यार, वो लाइफ जियो यार. तो पालना पोलना सब हो जाता है भाई, क्या टेंशन पड़ी है कोई. और पता है कि इसका दिमाग कैसे ग्रो किया है, हो रहा सब. खुश रहो, कर लेगा सब. ठीक है, बाय बाय. Thank you. Thanks a lot. Happy Janmashtami.